हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको महाशिवरात्रि की कहानी सुनाएंगे। महाशिवरात्रि की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। वो थी भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा पाठ करती थी। एक दिन माता पार्वती मैया भोले बाबा से बोली कि ये तो आपकी बहुत पूजा पाठ करती हैं, फिर आप इनकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं करते हो। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि क्या करूं जब इनके भाग्य में ही ना है। तो माता पार्वती बोली कि प्रभु स्वामी, इस तरह तो आप पर से इनका विश्वास हट जाएगा। भगवान भोलेनाथ बोले अच्छा। तो यह सुनकर भोलेनाथ ब्राह्मणी के सपने में गए और बोले बताओ ब्राह्मणी, तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मणी बोली भगवान जी, मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान दे दीजिए। तभी भोलेनाथ बोले कि बताओ 12 साल के लिए 12 चाहिए या 12 साल के लिए एक ही चाहिए। तो ब्राह्मणी बोली भगवान जी, 12 साल के लिए 12 का मैं क्या करूंगी, आप मुझे 12 साल के लिए एक ही दे दीजिए। तभी भगवान जी उन्हें बहुत सुंदर सा लड़का होने का आशीर्वाद देते हैं। तो कुछ दिन बाद ब्राह्मणी के बेटा हुआ। ब्राह्मणी बोली अपने पति से कि मैं इसके सारे सुख देख लूंगी, आप इसके लिए लड़की देखाओ। ब्राह्मण जो थे वो झोली डालकर भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। रास्ते में उन्हें बहुत सी लड़कियां रेत का घर बना बना कर खेलती हुई दिखी। एक जो थी, सबने तो अपना घर बिगाड़ दिया और एक ने ना बिगाड़ा। ब्राह्मण को जो वही लड़की पसंद आ गई। अब तो ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे हो लिया। जैसे ही वो लड़की घर गई, ब्राह्मण भी उनके घर पे ही गए। वे कहने लगे कि आपकी लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी, आप मेरे लड़के से अपनी लड़की की शादी करा दीजिए। तो वे लड़की वाले भी मान गए और उनकी बहुत ही धूमधाम से शादी करा दी। अब तो वे बड़े खुशहाल रहने लगे, बड़े खुशी खुशी रहने लगे। जब 12 साल पूरे होने को आए तो सासू ज्योति सूखने लगी। एक दिन बहू ज्योति हट कर बैठी, बोली सासू माँ क्या बात है, अब दिन पे दिन सूखती जा रही हो। सासू माँ बोली ना बेटा, तू अपना काम कर ले। ऐसे करते करते कितने ही दिन बीत गए। तो एक दिन बहू ज्योति हट करके बैठ गई, नहीं माँ जी मुझे बताओ क्या बात है, आप इतनी क्यों सूखती जा रही हो। तभी सासू माँ अपनी बहू को सारी बात बता देती है। कहती है कि मैंने तो भगवान जी से 12 साल के लिए ही मांगा था, अब तो मेरे बेटे की उम्र पूरी होने वाली, अब तो हम इतने हंसी खुशी से रहते हैं, इतने तू भी अच्छी रहती है, फिर हम कैसे रहेंगे, फिर तो मैं तुझे इस तरह नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मैं सूख रही हूँ। तभी बहू बोली कि माँ जी आप परेशान मत होइए, गांव के बाहर एक महल बनवा दीजिए, महल में 4 दरवाजे लगवा देना। सासू माँ ऐसे ही करती है, गांव के बाहर एक महल बनवा देती है और महल में 4 दरवाजे लगवा दिए। तो शिव जी महाराज अपने दूध को भेजते हैं। 12 साल पूरे होते ही तो पहले दरवाजा खटखटा। बहू ने पूछा कि तुम कौन हो। दूत बोले कि हम शिव जी महाराज के दूत हैं। तो बहू बोली कि शिव जी महाराज से जाकर कह देना कि अगर शिव जी महाराज जल के बिना रह लेंगे तो मैं भी अपने पति के बिना रह लूंगी। तो दूत जो थे भगवान जी के पास गए और उनको कहे कि वो तो ऐसे बोल रही है कि अगर शिव जी महाराज जल के बिना रहेंगे तो मैं भी रह लूंगी अपने पति के बिना। शिव जी महाराज ने कहा नहीं, दूसरा दरवाजा खटखटाओ, दूसरे से जाओ। शिव जी महाराज के दूत फिर दूसरे दरवाजे से जाने लगे। फिर बहू बोली कि तुम कौन हो। तो दूत बोले कि हम शिव जी महाराज के दूत हैं। तो बहू बोली कि शिव जी महाराज से जाकर कह देना अगर शिव जी महाराज अन्न के बिना रह ले तो मैं अपने पति के बिना रह लूं। फिर जोते शिव जी महाराज से फिर जाके कह दे। मैं शिव जी महाराज ने फिर भेजा उनको कि नहीं, तीसरे दरवाजे से जाओ। तीसरे दरवाजे पर जो था वायु का पहरा था। तो बहू बोली कि आप कौन हो। वे बोले हम शिव जी महाराज के दूत हैं। तो बहू ने फिर कहा कि अगर शिव जी महाराज वायु के बिना रह ले तो मैं अपने पति के बिना रह लूं। वे ऐसे कहते वहां से फिर वापस भेज दे। मैं तो शिव जी महाराज से जाके फिर कह देना ऐसे ही। तो शिव जी महाराज ने कहा कि नहीं, अब की बात चौथे दरवाजे से जाना। शिव जी महाराज के दूत चौथे दरवाजे से गए, फिर खटखटाने लगे गेट। तो बहू बोली आप कौन।
तो दूत बोली, हम शिवजी महाराज के दूत हैं। तो बहू बोली, नहीं, आप शिवजी महाराज से जाकर कह देना, अगर शिवजी महाराज अग्नि के बिना रह लेंगे तो मैं अपने पति के बिना रह लूंगी। वे ज्योतिष जाके शिवजी महाराज से सारी बात बता देवे। शिवजी महाराज सोचे, तो अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। शिवजी महाराज पृथ्वी पे चलने की तैयारी करने लगे। तो माता पार्वती बोली कि स्वामी, आप कहाँ जा रहे हो? शिवजी महाराज बोले, मैं तो पृथ्वीलोक में जा रहा हूँ। तो माता पार्वती बोली कि महाराज, स्वामी, प्रभु, मैं भी चलूंगी आपके साथ। तो शिवजी महाराज बोले, नहीं, तुम जहाँ भी जाती हो वहीं काम बिगाड़ देती हो। माता पार्वती हट करने लगे कि मैं भी चलूंगी। दोनों आ गए। अब तो भोले बाबा माता पार्वती को देखते ही बहू ज्योति उनके चरणों में लेट गई और माता पार्वती बोली कि छोड़ो मेरे चरण। तभी बोली बहू कि नहीं माता रानी, पहले मुझे आशीर्वाद दो, तभी छोड़ूंगी आपके चरण। तो माता पार्वती मैया ने बहू को आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन हो, पुत्रवती हो। इतना सुनते ही वो ज्योति उठ खड़ी हुई और माता पार्वती के भोले बाबा के चरण छुए। तो जैसे ही शिवजी महाराज उसके पति के प्राण लेकर चले, तभी बहू बोली, माता रानी, ये कैसा आशीर्वाद है? अभी तो आपने मुझे सदा सुहागन हो, पुत्रवती का आशीर्वाद दिया है, फिर मैं पुत्रवती कैसे होंगी? तभी भोले बाबा माता पार्वती की तरफ को मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम यहीं रहो। तभी भोले बाबा ब्राह्मणी के पति को जीवन दान दे देते हैं। तो हे भोले बाबा, हे माता पार्वती मैया, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, आप सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो भोले बाबा की जय, माता पार्वती मैया की जय। और दोस्तों, महाशिवरात्रि की कहानी के बाद श्री भगवान गणेश जी की कहानी भी कही जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर और सुंदर और सुशील वर की प्राप्ति होती है। और जो भी माताएं बहनें शादी के बाद व्रत रखती हैं, उनका सुहाग सदा ही अमर रहता है और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो पार्वती मैया की जय, शिवजी महाराज की जय।